हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है और ये टॉपिक हमारे MZ-O001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी जो कि MSc जूलॉजी का एक सब्जेक्ट है उसमें दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। और ये हमारा यूकैरियोटिक सेल का पार्ट होता है, आप सभी जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी यूकैरियोटिक सेल्स स्पेशली दूज ऑफ एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स। तो ज़्यादातर आपकी जो कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें आपकी एल्गी की सेल हुई या फिर ग्रीन प्लांट्स की सेल हुई, कंटेन ए यूनिक ऑर्गेनेल कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। उनमें एक यूनिक ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा जो मैं आपको आगे बताती हूँ, इसमें दिया गया है, विच इज़ अ मेम्ब्रेन एनक्लोज स्ट्रक्चर एंड इज सम वॉट सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि मेम्ब्रेन से एनक्लोज एक स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादातर ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर ही होता है। समवट टू, कुछ हद तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर ही होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक CO2 एंड वाटर। ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज़ के लिए। वो एंजाइम्स भी आपके क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं, फोटोसिंथेसिस में जिनकी ज़रूरत होती है ताकि सोलर एनर्जी को सिंथेसाइज कर सके, सोलर एनर्जी को यूज़ करके जो है फोटोसिंथेसिस कर सके, फूड अपना बना सकें। और कार्बोहाइड्रेट्स को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं या जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये हेल्प करता है प्लांट को फूड बनाने के लिए और ये यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट को जो कि एटमॉस्फेरिक है CO2 की फॉर्म में एंड वाटर को यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में जो है भोजन बनाता है। और ये किन किन में है ये याद रखिएगा, ग्रीन प्लांट्स में और एल्गी में ये आपका पाया जाता है। इसके पास एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो ये यहाँ पर बता दिया गया, ये बेसिक था और ये आपको जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, द क्लोरोप्लास्ट बिलोंग्स टू ए ग्रुप रिलेटेड ऑर्गेनेल इन प्लांट्स कॉल्ड प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक ग्रुप से रिलेट करता है, बिलोंग करता है और वो ग्रुप क्या है? वो प्लास्टिड्स का ग्रुप है। प्लास्टिड्स डिफर इन स्ट्रक्चर। प्लास्टिड जो है अपने स्ट्रक्चर में जो है अलग होते हैं, उनके वर्क्स भी, आपके फंक्शन जो है वो आपके डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स दे कंटेन। और ये जो प्लास्टिड्स हैं उनके अंदर किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लास्टिड्स हैं जिनके नाम भी अलग होंगे, स्ट्रक्चर भी अलग होंगे और उनके फंक्शंस भी अलग होंगे। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल वाइल क्रोमोप्लास्ट। अब देखो, दूसरी तरह का जो प्लास्टिड आपको दे दिया गया है वो है क्रोमोप्लास्ट। आर लाइकोपिन कंटेनिंग अ प्लास्टिड। इस जैसे उसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें लाइकोपिन होता है इस प्लास्टिड में एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट। और ये जो फ्लावर्स और फ्रूट के हमारे कलर होते हैं, जैसे हमारा येलो कलर हुआ, ऑरेंज कलर हुआ या फिर रेड कलर हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो आपका ये पिगमेंट पाया जाता है ये है लाइकोपिन। ठीक है, तो ये दूसरी तरह का है। अब आते हैं हम थर्ड टाइप, यहाँ पे दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड। इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता और इसी वजह से जो है कोई कलर नहीं देगा। एंड एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं प्रेजेंट तो कोई फंक्शन और कुछ वो इसका बताया नहीं गया है। एमाइलोप्लास्ट एक अनदर है आपका, इज अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसमें आपको बताया गया है एमाइलोप्लास्ट आर स्टार्च स्टोरिंग। इसका फंक्शन दे दिया गया है एमाइलोप्लास्ट का कि स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स में। ठीक है, तो पोटैटो ट्यूबर्स में जो स्टार्च स्टोर होता है वो आपका इन्हीं पिगमेंट में स्टोर होता है, सॉरी इन्हीं प्लास्टिड्स में स्टोर होता है जिनका नाम है अमाइलोप्लास्ट। जो आपके आलू वगैरह है ना, आलू में पोटैटो में जो आपकी ट्यूबर्स हैं, पोटैटो ट्यूबर्स में जो स्टार्च स्टोरिंग का काम करता है वो अमाइलोप्लास्ट करता है। ये तो याद रखिएगा। द प्लास्टिड्स आर बिलीव्ड टू डेवलप फ्रॉम ए कॉमन प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड प्रिकर्सर। ठीक है, तो माना जाता है कि जितने भी प्लास्टिड्स हैं वो एक प्रोप्लास्टिड प्रिकर्सर से ही डेवलप हुए हैं, बने हैं। द ellipsoid shaped chloroplast remain enclosed in a double membrane and the area between two membrane is called the intermembrane space। तो जो आपका
इसकी जो शेप बता दी गई है एलिप्सोइड शेप्ड होती है क्लोरोप्लास्ट की। एंड ये डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन से जो है बाउंड होता है। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट इज समवट सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है एंड रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनेल, while the inner membrane gives rise to series of internal parallel enfolding called the lamellae। अब देखो इसी तरह का है, सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था उसी तरह से इसमें भी इनफोल्डिंग्स दे दी गई है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है जिसको हम लैमेली कहेंगे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हम उसको क्या कह रहे थे, हम उसको क्रिस्टा कह रहे थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। दीज लैमेली आर सस्पेंडेड इन ए ग्रैन्युलर फ्लूइड और मैट्रिक्स कॉल्ड द स्ट्रोमा। और ये जो लैमेली हैं ये सस्पेंडेड होती हैं, मिलती हैं कि इसमें ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है हमारे पास जिसको हम मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसी को हम कहेंगे स्ट्रोमा। जब ये लैमेली जो है ना हमारे मैट्रिक्स में होंगी, ग्रैन्युलर फ्लूइड में होंगी, तो हम इसको स्ट्रोमा कहेंगे, राइट। The lamellae are organized to form flattened disc shaped sac called the thylakoid। और जो लैमेली होते हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ये फ्लैटन्ड डिस्क शेप्ड होती हैं और इनको थाइलेकोइड कहते हैं। उस टाइम पर मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया है। तो जो फ्लैटन्ड डिस्क है आपके लैमेली ही जो है स्ट्रोमा के रूप में प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकोइड जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है विच आर अरेंज्ड इन स्टॉक कॉल्ड ग्रेना, जो कि ग्रेना में अरेंज्ड होते हैं। सिंगुलर ग्रैनम कहेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो उसको ग्रैनम कह देते हैं। ए टिपिकल जो है क्लोरोप्लास्ट कंप्राइजेज ऑफ ऑलमोस्ट 40 to 60 ग्रैना। तो एक नॉर्मल जो आपकी क्लोरोप्लास्ट होगी उसमें 40 to 60 ग्रैना पाए जाते हैं। एंड इच ग्रैनम में भी कंपोज ऑफ 2 to 100 स्मॉल फ्लैटन थाइलेकोइड। और हर एक ग्रैना में 2 से 100 स्मॉल फ्लैटन थाइलेकोइड होते हैं, यानी कि एक ग्रैना में आपके 2 से 100 2 to 100 स्मॉल फ्लैटन थाइलेकोइड्स होते हैं। देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। ये जो बाहर आपको ग्रीन दिखाई दे रही है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ये आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इनर मेम्ब्रेन तो ग्रैनम, देखो ये पार्ट जो है ना हमारा ग्रैनम दिया गया है। स्ट्रोमा जो है ये वाला पार्ट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है आपका, ये आपका स्ट्रोमा है। तो ये सस्पेंडेड होता है आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर और इसी में आपके ग्रैना पाए जाते हैं। जो सिंगुलर होगा उसको ग्रैनम बोलेंगे और ये क्या होते हैं, थाइलेकोइड होते हैं। अगर इस तरह से रेंज होते हैं तो उस टाइम हम इसको थाइलेकोइड बोलते हैं। अब देखिए ये लैमेला जो है सस्पेंडेड है। अब कहाँ सस्पेंडेड, ये इंटरलिंक्ड है ना, तो इनके थाइलेकोइड्स को इंटरलिंक करके रखा हुआ है। ये वाला पार्ट जो है ये लैमेला होता है, ठीक है। तो लैमेला के बारे में आपको यहाँ पे बता भी दिया गया था कि देखिए यहाँ पे बता दिया गया था कि while the inner membrane gives rise to series of internal parallel enfolding। तो ये इंटरनल पैरेलल इनफोल्डिंग होती हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं और जिसको हम लैमेला बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आपकी लाइन में बताया गया है एक्सेप्ट फॉर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अलावा क्लोरोप्लास्ट द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल। तो ज़्यादातर पाया जाता है आपके प्लांट सेल्स में और लार्ज होता है, लार्जेस्ट होता है वैक्यूल के अलावा, यानी कि वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है साइज में वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। थाइलेकोइड आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक एंड फॉर्म एन एक्सटेंसिव नेटवर्क टू फॉर्म फ्लैटन डिस्क इन क्लोरोप्लास्ट। जो थाइलेकोइड होते हैं वो आपके क्लोरोप्लास्ट में फ्लैटन डिस्क को बनाने का काम करते हैं, एक तरह का नेटवर्क का काम करते हैं। और स्टाक्स जो हैं आपके टर्म्ड ग्रैना, जिनको हम जिस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको हम ग्रैना बोल रहे हैं, आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स यानी कि स्ट्रोमा में पड़े हुए होते हैं या ठीक है अरेंज होते हैं, कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ग्रैना कहाँ होते हैं और ये कहाँ होते हैं आपके स्ट्रोमा, जो कि आपका मैट्रिक्स है इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पर आपके ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। Chlorophyll and other accessory pigments that absorb light and enzymes and generate ATP are present within thylakoid membrane। तो ऐसे जो ये हैं आपके क्लोरोफिल हैं या फिर अदर जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल के अलावा भी जो पिगमेंट्स हैं आपके जो कि दैट एब्जॉर्ब लाइट, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एंजाइम और एंजाइम्स को एंड जनरेट ATP आर प्रेजेंट विद इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ऐसे पिगमेंट, क्लोरोफिल जो है आपके थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। यही यहाँ पर बता दिया गया कि थाइलेकोइड है तो क्लोरोफिल इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है इसका क्लोरोप्लास्ट का, तो ये याद रखिएगा। एंड
आगे बताया गया है हमें, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन जीनोम एंड कंटेन 70s राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही उसी की तरह जो है आपके क्लोरोप्लास्ट में भी 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, और 70s आर के अलावा डीएनए इसमें पाया जाता है और आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं, काम आते हैं। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये हमारा जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है वैसे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये फिगर को एक तरह से हमें डिटेल में देखना होगा। और इसमें एक थ्योरी इंक्लूड होती है, वो है हमारी सिम्बायोसिस थ्योरी। तो उससे जो हमारा ऑरिजिन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का वो डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर को जान लेंगे कि इस फिगर में क्या किस तरह से हमें एवोल्यूशन दिखाया हुआ है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।